आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे, यानी परसेंटेज यानी प्रतिशत, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किस हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत यानी क्या, परसेंटेज। प्रतिशत का इंग्लिश क्या होता है, परसेंटेज, ठीक है। प्रतिशत का हिंदी होता है परसेंटेज। जो ये प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है। कितना पे निकाला जाता है? प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है, ठीक है। प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है। अगर प्रतिशत हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं? यदि प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, या करते हैं या किया जाता है, ठीक है। करते हैं या किया जाता है। जैसे 24/60 का परसेंटेज क्या होगा, यानी प्रतिशत कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। 24 और 60 का प्रतिशत, ठीक है। तो क्या होता है, इससे गुना होता है। जो का, जिसमें का लगा हुआ है ना, 24 और 60 का कितना प्रतिशत, जिसमें का या से लगा रहे, ठीक है। तो कितना, 24 का, ठीक है। का रहेगा जो कि नीचे, और से भी रहेगा तो क्या होगा, नीचे होगा, नहीं हर में होगा। अंश और हर, देखो 24/60 क्या बोले थे, यदि प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कट गया, ठीक। 24 यानी 24 का 60% कितना होगा, यानी 40% होगा, ठीक है। 60 का 24 कितना होगा, यानी 40% आएगा। जो 60 रुपया है हमारे पास, उसका 24 भाग किसी को हमने दे दिया, ठीक है। जो 60 रुपया है उसका हम 24 भाग किसी को दे दिए, तो भाग हमने कितना उस व्यक्ति को दिया, तो क्या कितना दिए, 40% भाग हम उस व्यक्ति को दे दिए, ठीक है। इतना याद रखना, प्रतिशत हमेशा कितना पे निकाला जाता है, 100 पे, यानी परसेंटेज हमेशा 100 पे निकाला जाता है। अगर प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दिया जाता है, यानी प्रतिशत क्या, यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। यदि प्रतिशत दिया और जैसे है 90 का, ठीक है। 90 का कितना, 30%। 90 का 30% कितना होगा, कितना होगा। 90 का 30% निकाले, कितनी बोल रहा है, यानी का या सेल लगा हुआ तो क्या होता है, गुणा में होता है। तो 90 का 30%, ठीक है। 90 का 30% हम क्या बोले थे, अगर प्रतिशत दिया हुआ रहे, यानी कितना 30% दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत दिया हुआ रहे तो क्या होगा, 100 से भाग होगा। तो हम यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितना हो गया, 18%, ठीक है। सॉरी 27%।
27% आ गया। ठीक है, यदि परसेंटेज में वृद्धि होता हो, ठीक है ना, ठीक है, यदि वृद्धि या कमी, ठीक है, अगर वृद्धि होगा बोलेगा किसी का 10% वृद्धि हुआ, क्या 10% वृद्धि हुआ। अगर हम एक डिजिटल फ़ोन किनते हैं तो उसमें बोलेगा अगर 100 रुपये का चीज़ है उसमें बोलेगा 10% का वृद्धि हुआ, यानी 10% का वृद्धि हुआ तो हमारा तो 100 पे परसेंटेज निकलता है, 10% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे अगर 10% अगर वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर वही बोलेगा 10% का क्या हो गया, कमी हो गया, क्या बोलेगा 10% का कमी, यानी 10% का कमी हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, अगर वृद्धि है तो प्लस, अगर बोलेगा 20% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया तो 120 होगा। अगर बोलेगा 20 का क्या हो गया, हानि हो गया, तो क्या हो जाएगा, यानी कमी हो गया तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो हमेशा प्रतिशत कितना पे निकलता है, 100 पे। अगर वृद्धि बोलेगा तो जुटेगा, अगर कमी बोलेगा तो क्या होगा, घटेगा परसेंटेज में। ठीक है, जैसे दिया रहेगा ये 24 120 का कितना परसेंट है, 24 यानी 120 का कितना प्रतिशत है, तो क्या बोले जिसमें 120 का, ठीक है, जिसमें का या से लगा रहा है वो क्या होगा, नीचे होगा, यानी 24 का 120%, 24 24 24 और 120 का कितना परसेंट, तो का किस में लगा हुआ है, 120 में, तो क्या होगा 24/120। अब क्या बोले थे, गुना हो जाएगा यहाँ पे 100 से। ठीक है, 100 से गुना हो जाएगा, 10 से 10, 12 दूनी 24, यानी कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20%। ये बोल रहा है हमारे पास 120 रुपया है, उसमें से हम किसी व्यक्ति को 24 रुपया दे दिए। ठीक है, यानी कितना, 24 रुपया दे दिए। 24 रुपया हो या पैसा हो, कुछ भी हो, अगर हमने उसे दे दिया तो 120%, 120 में से हमने कितने प्रतिशत उस व्यक्ति को दिया है। तो 120 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 24/120 गुने 100, यानी परसेंटेज निकालना है कितना परसेंट दिए। तो 10 से 10, 12 दूनी 24, 10 दूना, यानी 20% हमने उस व्यक्ति को क्या क्या दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 150 ग्राम 3 किलो 3 किलो ग्राम का कितना प्रतिशत है, यदि 150 ग्राम का 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है, यानी किसमें का लगा हुआ है, 3 में, है ना, किसमें लगा हुआ है, 3 में, तो क्या हो जाएगा 3 किलो। तो 3 किलो अगर हम किलो में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे, 3 किलो तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3000। 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 किलोग्राम है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। तो 150 ग्राम का एक, और 3000 में से हमने कितना प्रतिशत दे दिया, तो क्या 100 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 1 0 से कट गया, यानी 5 तिया 15, यानी 5% हमने दे दिया, क्या 5%। ठीक है, 5%।
यहाँ पे बोल रहा है 3 kg, तो 3 kg, 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 3 kg है, तो 3 से 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पे किए हैं। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखो संख्या 120 का क्या, संख्या 120 का 40% 40% कितना होगा, ठीक है, 40% कितना होगा, ठीक है। तो वो हमने क्या बोला था, जिसमें परसेंटेज दिया हुआ है वो क्या होगा 100 से भाग होगा, ठीक है। जिसमें परसेंटेज दिया रहे वो क्या होता है 100 से भाग होता है। देखो 120 गुना 40 और 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 12 चौ 48 यानी 48। कितना दे दिए, परसेंट यहाँ नहीं लगेगा, 48 दे दिए, ठीक है। यदि परसेंट दिया हुआ है तो, ठीक है, यदि परसेंट दिया हुआ है तो क्या होता है 100 से भाग होता है, ठीक है। यदि परसेंट दिया हुआ रहे तो 100 से क्या होगा भाग होगा। जैसे संख्या में रहता है संख्या 2000, ठीक है, संख्या 2000 का 20% का नहीं 12%, 12% का और 20% का कितना होगा। ये बोल रहा है 12% और 20% का कितना होगा, तो ये दोनों अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। 20 12 गुना 100 और 20 गुना 100, ठीक है। यहाँ पे दो चीज में बांटा गया, दो दो बार परसेंटेज इसमें लगा दिया, यानी 2000 का एक बार 12% का खर्च किया, एक बार 20% का खर्च किया, तो कितना होगा, ठीक है। 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 3 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुल का क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 24 यहाँ 48, यानी 48 भाग हमने क्या किया खर्च किया, ठीक है। 48 भाग हमने खर्च कर दिया। अगला क्वेश्चन। यदि अगर भिन्न में दिया हुआ रहे तो क्या करोगे, यदि भिन्न में दिया रहे तो क्या करोगे, यदि भिन्न में दिया रहे तो क्या करोगे, तो भी उस स्थिति में जैसे देखो क्वेश्चन है एक, भिन्न को प्रतिशत में बदले, ठीक है, भिन्न को क्या चीज में प्रतिशत में बदले, तो भिन्न को प्रतिशत में बदले तो इस भी चीज में होता है, जो प्रतिशत होता है वो 100 से क्या होता है गुना ही होता है, क्या होता है 100 से गुना ही होता है, इस चीज में भी रहेगा तो, जैसे कि ठीक है, देखो दिया हुआ है 1/2/5 तो
अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से भी क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, यानी 2.5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना से कटेगा, 20 से कटेगा ना, यहाँ पे 40% आ जाएगा। सेकेंड में देखो, अगर दिया हुआ रह सकता है 4/5, तो भी क्या करोगे, 100 से गुना ही करोगे, तो कितना 20 बार में है, कितना हो जाएगा, 80, 80%, ठीक है। ये 80%। हम्म इतना याद रखना कि परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, परसेंटेज कितना पे निकलता है, 100 पे निकलता है। यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे किसी संख्या का 16%, 16% 48 है, कितना है, 48 है, ठीक है। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या क्या होगा, ठीक है, वो संख्या क्या होगी या क्या होगा, क्या होगी, ठीक है। बोल रहा है यदि किसी संख्या का 16% 48 है, जो हमारा 16% है वो क्या है, 48 का बराबर है। जो 16 जो हमारा ये 16% है ये 48 के क्या है, बराबर है। तो 16% जो है क्या है, 48 के बराबर है, तो 1% निकाल देंगे ना इसका, 1%, तो इसका कितना, 16 तो क्या कर देंगे, 48/16 कर देंगे, 48 होता है। 1% बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम अभी बताए हैं कि परसेंटेज हमेशा कितना पे निकलता है, 100 पे निकलता है। जो प्रतिशत है वो कितना, 100 पे निकलता है। तो 1 = 100 आ गया, तो 100 को इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 300। उठाना किसका था, यानी वह संख्या क्या होगी, 300 होगा, ठीक है। वो संख्या क्या होगा, 300। क्वेश्चन है अगला, किसी परीक्षा में 80 विद्यार्थी किसी परीक्षा में 80 विद्यार्थी हिंदी में पास हिंदी में पास हुए तथा 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% 85% गणित में गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का
प्रतिशत क्या फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि यदि किसी परीक्षा में 80 विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा में 80 विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 50% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल विद्यार्थी का परसेंटेज निकाले। क्या बोल रहा है, फेल विद्यार्थी, ठीक है, जो कि फेल विद्यार्थी है उसका कितना परसेंट निकालना है, फेल विद्यार्थी को परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हिंदी मैथ है ना, कुल विद्यार्थी 80 है। ठीक है, कितना है, 80 है, यानी हिंदी प्लस मैथ में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ये हिंदी हो गया, ये मैथ हो गया, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 80 है। ठीक है, कितने हैं, 80 विद्यार्थी हैं। कुछ तो पास हो गए, 85% जो विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं, 85% विद्यार्थी क्या चीज़ में, गणित में पास हो गए, यानी मैथ में पास हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 165 हो जाएगा, ऐड कर देंगे टोटल को। और उसके बाद क्या बोल रहा है, कुल विद्यार्थी का 75% दोनों में, कुल विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 165 है। ठीक है, 165 है, तो इसमें से कितने, 75% दोनों में पास हुए, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 75 माइनस हो जाएगा, तो 75 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 90%, ये परसेंटेज में है। ठीक है, कितना बचेगा, 165 में से कितना, देखो सिंपल तरीके से समझाता हूँ, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, देखो हिंदी और गणित दो सब्जेक्ट है, क्या है, हिंदी और मैथ। ठीक है, हिंदी और मैथ है, जिसमें कि कुछ विद्यार्थी इसमें हैं और कुछ विद्यार्थी इसमें हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी इसमें और कुछ, तो मतलब कि 80% विद्यार्थी हिंदी में, यानी 80% विद्यार्थी क्या चीज़, हिंदी में। ठीक है, 80% विद्यार्थी हिंदी में और 85% विद्यार्थी मैथ में। ठीक है, 85% विद्यार्थी मैथ में, तो दोनों में डिफरेंट। ठीक है, कितना है, 75% दोनों में, यानी 75% दोनों, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में लिखा होगा 75% दोनों में। ठीक है, तो 75% दोनों में, अब 75% तो 5 इधर से और 5 इधर से, ठीक है, 10 होगा। अगर 80 में से हम 75 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा, 5 आएगा, 5 आ जाएगा। और इसमें से अगर हम 85 में से 75 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 10, है ना, 80 फिर 75। ठीक है, तो कितना, 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो 5 का है। कॉमन को क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, जो कॉमन है उसको क्या करते हैं,
हटा लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या है कॉमन, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, तो 5 + 5 तो कितना हो गया, 10% विद्यार्थी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, जो बाकी का जो बचा हुआ था विद्यार्थी यानी 10% विद्यार्थी क्या इसमें हो गए, फेल हो गए। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में एक गांव में एक गांव की जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या 8000 है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या कितना, 8000 है। यदि प्रतिशत वर्ष प्रतिशत वर्ष 10% क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। तो दूसरे वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। ये गांव की जनसंख्या 80 है, 8000 है, तो प्रति वर्ष यानी 10 बढ़ रहा है। तो हम क्या बोले थे, कितना, 10%। तो 10% है, तो हमने बोला था कि अगर परसेंटेज में अगर वृद्धि हो तो क्या होता है, 10, अगर 10% वृद्धि हुआ है उसमें क्या होता है, 110 हो जाता है, 110। तो यहाँ पे क्या होता है, 10% क्या हो गया, वृद्धि हो गया, हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, 110। ठीक है, 110। उसके बाद 2 वर्ष बाद कितना, 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या यानी जो पहला वर्ष है, पहले वर्ष जनसंख्या है और दूसरे वर्ष 110 हो जाएगा। ठीक है, पहला वर्ष 100 है तो दूसरा वर्ष 110 हो जाएगा। तो कितना टोटल जनसंख्या कितना, 8000। ठीक है, 8000 है तो 110/100 और 110/100। ये 2 बार इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ 2 वर्ष बाद पूछ रहा है गांव की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, 11 11 121। ठीक है, 11 11 कितना हो जाएगा, 121, 121। अगर हम इसको गुना कर देते हैं, 8 16 8, यानी हमारा आ जाएगा 9680। यानी जो हमारा जो वृद्धि हुआ, 2 वर्ष बाद जो वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है, 9680 में से 8000 हम माइनस कर देंगे। 2 9 3 0 2, यहाँ पे 9 9 में 320 कैसे आएगा, 8000 और 9000 यानी
1680, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1680, यानी 2 वर्ष में जो वृद्धि हुआ है वो 1680 का वृद्धि हुआ है, ठीक। कितने का वृद्धि हुआ? 1680 का।